नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन पढ़ेंगे जसनाथ जी। इससे पहले अपने लोक देवता ये और ये संत का मिलाकर 3 क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज ये चौथी क्लास है। आज इसमें सबसे पहले जसनाथ जी पढ़ेंगे। जसनाथ संप्रदाय की पर्वत। जसनाथ जी का जन्म 1482। एक तो ये तारीख याद रखनी है। और कहाँ हुआ था? कत्रियासर, बीकानेर। 1482 ईस्वी कत्रियासर, बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इन्हें अमीरजी जैनी जाट और उपाधि का पुष्य पुत्र माना जाता है। इनके पिता का नाम था अमीरजी जानी जाट और इनकी माता थी रूपादी। इनके माता और पिता दोनों का नाम याद रखना है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। लाइन आपको दे सकते हैं सत्य सत्य कथन के अंदर, जैसे अब की बार रेट का पेपर होता है उसके अंदर दी गई थी। ऐसी कैसी लाइन याद रखनी है आपको? लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। जसनाथ जी ने लोहा पागल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। राव लूणकर्ण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। हो सकता है कि भी ऐसा कौन सा संत है जिन्होंने राव लूणकर्ण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया था। याद रखना है आपको कौन सा है? जसनाथ जी। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कत्रियासर के पास भूमि दी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जम्बू जी का परस्पर मिलन। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में कत्रियासर में जीवित समाधि ली। तो रामदेव जी ने ली थी जीवित समाधि और जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इनके 2 उपदेश हैं, ये दोनों याद रखने हैं। पेपर के अंदर दिया जाता है, दोनों पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। इनके उपदेश कौन से हैं? सिंबुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ। एक ये राव लूणकर्ण वाला याद रखना है। और इनका जन्म 1482 ईस्वी में था। कहाँ पर? कत्रियासर, बीकानेर। अमीरजी जानी जाट इनके पिता है और उनकी माता है रूपादी। गोरखमालिया बीकानेर में इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। वहां इन्होंने सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। लोहे पग नामक तांत्रिक है, इनका घमंड चकनाचूर किया था। राव लूणकर्ण को बीकानेर पर वो राजपद पाने का वरदान दिया था इन्होंने। और दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी है, उन्होंने इनको जसनाथ जी को ये भूमि है वो दान में दी थी। और इन्होंने जीवित समाधि ली है भाई। और ये इनके 2 उपदेश है, सिंबुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संकलित है, याद रखें। कत्रियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि में क्रमस्थली है। यह वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी व चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। अगले संत है लालदास। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। इनका जन्म हुआ था मेवात प्रदेश अलवर के धोलीदूब गांव में। ये गांव का नाम याद रखना है, धोलीदूब गांव, मेवात प्रदेश अलवर के धोलीदूब गांव में। श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम है समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर बदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धोलीदूब गांव छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। कौन सी ग्राम में बनाई थी? बांदोली ग्राम में। कहाँ पर? सिंहशिला पहाड़ पर। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों दूर करने तो लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। हो सकता है भी वो रीड लेवल टेस्ट के अंदर जो प्रश्न दिया था ना, उन्होंने उस प्रश्न में इतनी सी गलती कर रखी थी, निर्गुण और सगुण। वहां पे सगुण होना चाहिए था और पेपर वाले ने निर्गुण दे रखा है। यहाँ नैतिक शुद्धता है तो आपको पेपर के अंदर नैतिक अशुद्धता भी मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तो लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। तो दोनों धर्मों को अपनाना। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन
कष्ट में हो जाता है। मियो मुसलमान लालदास जी पीर मानते, मियो मुसलमान है वो लालदास जी को पीर मानते। लालदास जी की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहां पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। समाधि याद रखनी है, कहाँ पे है? शेरपुर। अगले संत संत हरिदास, इनका यह संप्रदाय पूछा जाता है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं संत हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं और इनका जन्म हुआ था डीडवाना तहसील के कापड़ौदे गांव। कब हुआ था? 1455। डीडवाना तहसील के कापड़ौद गांव में 1455। इनका मूल नाम पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया। मूल नाम क्या है इनका? हरिसिंह सांकला था। संत हरिदास का मूल नाम है हरिसिंह सांकला। ये प्रारंभ में इनका पेशा था लूटमार करना, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। स्टार्ट में ये लूटमार करते थे, लेकिन इनको एक सन्यासी मिला था जिससे उसका जीवन है वो बदल गया। उन्होंने 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध यानी ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। हरिसिंह सांकला से इन्होंने अपना नाम हरिदास रखा था। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। ये चीज याद रखनी है आपको। यहाँ निर्गुण भक्ति है, पेपर में अंदर अंदर आपको सगुण भक्ति मिल सकती है, कि इन्होंने सगुण भक्ति पर जोर दिया। याद रखना, इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजन संप्रदाय प्रारंभ किया, यहाँ पे दे दिया इन्होंने। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। जो परमात्मा आता है उनको अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। दोनों याद करने, मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडोना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। इनके दो ग्रंथ याद रखें। फिर अगले संत दादू दया, राजस्थान के कबीर माने जाते, ये भी पेपर के अंदर है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। राजस्थान के कबीर माने जाते हैं। जन्म हुआ था अहमदाबाद के गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी में माना जाता है। ये सन ये भी पेपर के अंदर दी गई थी। बुड्ढन या वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांभर आकर रहने लगे। ये तारीख भी पेपर के अंदर दी गई। 1568 ईस्वी में सांभर आकर रहने लगे तो दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। इसी जगह से उपदेश देने प्रारंभ किए थे दादू दया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। शिष्यों की संख्या याद रखनी है 25। पेपर के अंदर आपको मिल सकता है 20, 21, 22, 23, 24, 25 याद रखने, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की। ये यात्रा का ये तारीख याद रखनी है 1585 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी की। दादू तत्कालीन भुंडार और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यही ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1633 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग किया। देह त्याग क्या किया था इन्होंने? नारायण, इस जगह का नाम याद रखना है। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही स्मिथ बेराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा यानी सदुकड़ी भाषा में दिए। ये भाषा पूछी जाती है पेपर के अंदर, सरल भाषा या सदुकड़ी भाषा। पेपर के अंदर सदुकड़ी भाषा दी। दादू जी की वाणी तथा दादू रा दुआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास,
मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रजब, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। ये इनके शिष्य हैं, ये पेपर के अंदर पूछा गया है, ये नाम याद रखने। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रजब, माधोदास ये दादू के शिष्य थे। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रजब, माधोदास ये 6 शिष्य हैं दादू के। ये 6 के 6 नाम याद रखने, पेपर के अंदर इनके शिष्य पूछे जाते हैं। अगले संत है रामचरण। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में भक्त राम और देव जी की यहाँ रामकिशन रामचरण का मूल नाम है जन्म हुआ। रामचरण का मूल नाम क्या है? रामकिशन है, याद रखना है। मेवाड़ के दातड़ा ग्राम में महाराजा कृपाराम जी से 1751 दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचंद्र जी वैरागी हो गए। याद रखना, रामचरण से ये रामकिशन से रामचरण बने, इसकी कृपा से महाराजा कृपाराम जी की। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति, याद रखना निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छत्री का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। इसने शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छत्री और एक मठ स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका देहांत हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश अनबेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। इस पेपर के अंदर पूछा जाता है कि भी रामचरण के उपदेश है वो किस ग्रंथ के अंदर संकलित है? अनबेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है, ये याद रखना है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामसनी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। ये इनके नाम पर ही रामचरण जी रामसनी संप्रदाय। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती है जो पेपर के अंदर बहुत बार पूछी गई है। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया। रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया। अन्य 3 शाखाओं तो रेण का हो गया अपना दरियाव जी, और दूसरी है सिंहतल का हो गया हरिराम दास जी, और तीसरी हो गई खेड़ापा रामदास जी। एक तो ये होगी शाखा रामचरण जी जिन्होंने शाहपुरा शाखा की स्थापना की थी। दूसरी रेण होगी जिसकी स्थापना दरियाव जी ने की थी। तीसरी सिंहतल होगी जिसकी हरिराम दास जी ने की थी। चौथी खेड़ापा होगी जिसकी रामदास जी ने की थी। रामसनी संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता। ये पेपर के अंदर पूछा जाता है फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय की विशेषता है? रामसनी संप्रदाय। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल इसका एक वीडियो और होगा, वो कल कंप्लीट करा देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट भी किया करो साथ साथ में, और जो भी गलती हो वो बताया करो, आगे से सुधार करने की कोशिश करेंगे अपन। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।